नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली की जनता ने अहंकार युक्त सरकार को उखाड़ फेंका, बोले मिथिलेश तिवारी। बीबीडीटी के 2 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर 2 लोगों की बचाई जान। डकैती, हत्या, लूट व रंगदारी मामले का कुख्यात आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 90 किलो चांदी के साथ 2 लिए गए हिरासत में और पिता ने गला काट कर की अपने ही बेटे की हत्या। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दिल्ली सहित पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, अफवाह, भ्रष्टाचार एवं अहंकार सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम किया। श्री तिवारी ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर भरोसा जताया है एवं एनडीए को प्रचंड जीत देकर नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल के साथ चलने का निर्णय लिया है। श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, जैसे लोग चाय से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के झूठे प्रपंच, भ्रष्टाचार को समझ लिया था, बस समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, केजरीवाल एंड कंपनी आपदा को आराम करने के लिए भेज दिया है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार फुलवरिया स्थित हनुमान मंदिर परिसर में शनिवार को श्री राम कथा महायज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महायज्ञ समिति के सदस्यों सहित अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। अध्यक्षता महायज्ञ समिति के अध्यक्ष सुरेश राय ने की। बैठक में आगामी 21 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले श्री राम कथा महायज्ञ शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर चर्चा की गई। बैठक में बोलते हुए महायज्ञ समिति सदस्य अभिषेक कुमार राय ने बताया कि आयोजित महायज्ञ के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक रामवर शुक्ला अपने कथा वाचन से भक्त जनों को ज्ञान का अमृत पिलाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र के जाने माने चर्चित भजन गायक कलाकार अपने मंडली के साथ रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार बिहार ब्लड डोनर टीम के सदस्य शाह आलम के पहल पर आज 2 महिला मरीजों के लिए उचका गांव प्रखंड अंतर्गत महुआ निवासी मोहम्मद कैफ और पेंडुला खास निवासी मोहम्मद आरिफ ने रक्तदान कर 2 महिलाओं की जान बचाई है। बताते चलें कि 2 महिलाएं मरीज खून की कमी के कारण मौत से जूझ रही थीं, जिसकी जानकारी होते ही ब्लड ग्रुप के सदस्य शाह आलम ने 2 लोगों को बुलाकर रक्तदान कर महिलाओं के जान बचाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इस मौके पर रक्तदान के समय डॉक्टर संजीव कुमार सहित समाज सेवी शाह आलम, इनामुल हक, शिबू इत्यादि लोग मौजूद रहे। ब्लड ग्रुप के सदस्य शाह आलम के द्वारा बताया गया कि आगामी रमजान माह का ध्यान रखते हुए बहुत जल्द रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जिले के गोपालपुर थाने के रामपुर खुर्द गांव के समीप नहर पुल पर शुक्रवार की भोर में एक कुख्यात व एसटीएफ के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी मनीष यादव को मार गिराया है। वहीं उस मुठभेड़ में एक एसटीएफ का जवान भी घायल हो गया है। घायल जवान को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना रेफर किया है। घटना की सूचना पाकर सारण क्षेत्र के डीआईजी नीलेश कुमार व एसपी अवधेश दीक्षित घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं सदर अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हालचाल जाना है, साथ ही पूरे मामले की जानकारी ली है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात उचका गांव थाने के भगवान टोला गांव निवासी 50,000 का इनामी मनीष यादव है। डीआईजी ने घटना के संदर्भ में पत्रकारों को बताया है कि मनीष यादव को 7 फरवरी को पुलिस व एसटीएफ की टीम दिल्ली से कालका से गिरफ्तार कर गोपालगंज लाई थी, जिससे पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर उसके अन्य बदमाश साथियों की गिरफ्तारी के लिए लेकर यूपी की तरफ जा रही थी। तभी गोपालपुर थाने के रामपुर खुर्द नहर पुल के पास
उसके कुछ साथी उसे छुड़ाने की कोशिश में फायरिंग करने लगे। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर 20 राउंड फायरिंग की, जबकि पुलिस की टीम ने 7 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग की घटना में एक एसटीएफ के जवान रोशन कुमार के हाथ में गोली लगी है, जिससे वो बुरी तरह घायल हैं, जबकि पुलिस व एसटीएफ ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में कुख्यात मनीष यादव को मार गिराया है। गोली लगने के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां कुख्यात मनीष यादव को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं घायल जवान का इलाज इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में करने के बाद उसे चिंताजनक हालत में बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीआईजी ने पत्रकारों को बताया कि कुख्यात मनीष व उसके एक साथी पर पुलिस मुख्यालय ने 50,000 का इनाम कुछ दिनों पूर्व ही घोषित किया था, जिसे पुलिस एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। इसी बीच कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद कुख्यात भागने की कोशिश करने लगा। मृतक को पैर, सीने व पेट में आधा दर्जन से ऊपर गोलियां लगी थीं। बता दें कि मनीष पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट के सिवान गोपालगंज में लगभग दर्जन भर मामले दर्ज हैं। हाल फिलहाल ही में उसने पूर्व मुखिया अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भोरे संवाददाता के अनुसार भोरे में थाना अध्यक्ष का कमान संभालते ही कैप्टन शहनवाज आज सबसे पहले जनता दरबार में आम लोगों की फरियाद सुनी। हालांकि जनता दरबार में आज भी अंचलाधिकारी अनुभव कुमार राय परीक्षा ड्यूटी के कारण अनुपस्थित रहे। इस दौरान वाद की कार्रवाई हुई। कन्हैया सिंह और भोरे के नए थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने सुनी। वहीं सुनवाई के दौरान सीआई कन्हैया सिंह ने बताया कि स्थानीय थाने के विभिन्न गांवों से 21 मामले आए। 4 मामलों का निष्पादन किया गया है। जिन मामलों का निष्पादन किया गया है उनमें उससेपुर, लामीचौर, जगतौली और बनकटा जागीरदारी गांव के मामले थे, जिनका निष्पादन कर दिया गया है। इनमें से 2 मामलों का निष्पादन दूसरे तिथि में हो गया था। पहली तिथि में कागजात पूर्ण नहीं होने के कारण मामला लंबित रह गया था, जिन्हें थाना परिसर में ही दोनों को समझा बुझाकर मामले का निष्पादन किया गया है। वहीं जनता दरबार में थाना अध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि प्रखंड में जमीन विवाद के मामले में आम लोगों को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। मैं इन लोगों से भी कहूंगा कि जो कानून को हाथ में लेकर अपना फैसला करने लगते हैं, इससे बड़ी घटना होती है। इसलिए कानून को कोई हाथ में न ले। पुलिस हर वक्त आपकी सुरक्षा को लेकर तत्पर है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को क्षेत्र के मंजीरवा कला बाजार स्थित भोरे मीरगंज सड़क पर वाहन जांच के क्रम में 90 किलोग्राम चांदी बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पुलिस पूछताछ कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए अथवा एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि फुलवरिया पुलिस मंजीरवा कला बाजार स्थित भोरे मीरगंज सड़क पर वाहन जांच अभियान चला रही थी, जहां एक वाहन पर जा रहे 90 किलोग्राम चांदी बरामद करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसे थाने लाकर पूछताछ करने के बाद नगर थाना गोपालगंज लाया गया, जहां आयकर विभाग की टीम नगर थाना पहुंचकर हिरासत में लिए गए दोनों कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए दोनों कारोबारी यूपी के आगरा शहर के निवासी हैं, जो छपरा से 90 किलोग्राम चांदी लेकर पुनः आगरा जा रहे थे। थानाध्यक्ष जय हिंद यादव के नेतृत्व में पुलिस ने फिलहाल ये कार्रवाई की है। गोपालगंज में पिता ने अपने 6 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसके शव को 2 बोरे में भरकर चौकी के नीचे छिपा दिया। पिता ने पुलिस को बताया कि वो पैसों की डिमांड से तंग आ गया था, घर का खर्च नहीं उठा पा रहा था, इसलिए बच्चे को मार दिया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर टोला नारायणपुर गांव की है, जहां अरविंद कुमार सिंह से उसके बेटे हिमांशु ने शुक्रवार की सुबह स्कूल की फीस मांगी। हिमांशु की मां मुन्नी देवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो इलाज के लिए गोरखपुर गई हुई थी। इसी बीच अरविंद अपने बेटे को स्कूल से लाने गया। दोपहर में अरविंद स्कूल से हिमांशु और बेटी प्रीति को लेकर लौटा, फिर बंद कमरे में बेटे की धार से गला काटकर हत्या कर दी। बेटी ने यह पूरी घटना देख ली। इसके बाद अरविंद उसे भी मारने के लिए दौड़ा। उसने भागकर अपनी जान बचाई और सारी बात पड़ोसियों को बताई। फिर ग्रामीणों ने पिता को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। अरविंद कुमार सिंह को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं अकेले कितने लोगों का भार उठा सकता हूं। मैंने विदेश में करीब 2 साल काम किया, 3 महीने पहले ही घर लौटा हूं। मेरे माता पिता बार बार मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि जितना देना था दे दिया, आपको अब मुझे मेरा परिवार देखने दीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे, हमेशा पैसे मांगते हैं। इसलिए आज मैंने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी
ताकि न वो इस दुनिया में रहेगा और न ही उसे इस सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए 2025 का अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक सर्वजन दवा सेवन अभियान कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी 14 प्रखंडों के लोगों को 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमार व्यक्तियों को छोड़कर फाइलेरिया से बचाव की दवा डीईसी और एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि फाइलेरिया, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, ये बीमारी मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। फाइलेरिया के लक्षण हाथ, पैर, हाइड्रोसील एवं ब्रेस्ट में उभरते हैं। फाइलेरिया से बचाव हेतु जिले में हर वर्ष 10 फरवरी से 28 फरवरी तक सर्वजन दवा अभियान चलाया जाता है। साथ ही बताया गया है कि फाइलेरिया बीमारी व्यक्ति को दिव्यांग एवं अपंग बना देती है। फाइलेरिया को रोकने के लिए फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक घर घर जाकर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दवा का सेवन कराएंगे तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अंतिम 3 दिनों तक बूथ लगाकर दवा का सेवन कराया जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी आम जनमानस से इसमें सहयोग की अपील की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली की जनता ने अहंकार युक्त सरकार को उखाड़ फेंका, बोले मिथिलेश तिवारी। बीबीडीटी के दोस्त रक्तदाताओं ने रक्तदान कर 2 लोगों की बचाई जान। डकैती, हत्या, लूट व रंगदारी मामले का कुख्यात आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 90 किलोग्राम चांदी के साथ 2 लिए गए हिरासत में और पिता ने गला काट की अपने ही बेटे की हत्या। वर्षा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।